बिहार से ही पहले हुई। या हम वोट मांगते हैं, हम तो हिंदुओं को एकजुट करने आते हैं। हम तो बिहार में आके भैया फुल एनर्जी में हो जाते हैं। ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया। गुड मॉर्निंग इंडिया एंड पाकिस्तान, नमस्ते लंदन और अमेरिका और पूरी दुनिया को मेरा सलाम। आज हम बात करेंगे कि बिहार के अंदर जो बाबा बागेश्वर गए हैं उनको लेकर सियासी इतना ज्यादा क्यों गर्मा गया है। जी हाँ, बिहार के अंदर अभी बाबा बागेश्वर धाम मौजूद है। का हाल बा? ठीक बा ना? वाह, ठीक बानी रघुआ समय, हम भी खूब ठीक बा। हाँ, हम तो बिहार में आके भैया फुल एनर्जी में हो जाते हैं। और बिहार के अंदर बाबा बागेश्वर धाम का बवाल मचा हुआ है। एक तरफ तो बाबा बागेश्वर धाम की गोपालगंज के अंदर कथा हो रही है और दूसरी तरफ राजनीतिक अपना पटकथा पूरी तरीके से तैयार कर कर बैठी है। बागेश्वर अब केवल भोरे में ही नहीं आएंगे, मोदी जी के साथ साथ वो भी पूरे बिहार की दौरा करेंगे। अभी उत्तराखंड में दोनों आदमी की गठजोड़ हुई थी, मिलन हुई थी। मिलन में यही बातचीत हुई कि अब चलो हम लोग दोनों आदमी बिहार कुछ करते हैं। अब यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाएंगे ताकि कुछ हासिल हो जाए बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है, तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते। बाबा बागेश्वर जनता दल का पूरी तरीके से निशाना बन चुके हैं और उनके बिहार के आने को लेकर बिहार के अंदर पूरा बवाल, इसकी हम आपको पूरी तरीके से जानकारी जरूर देंगे। पहले आपको यह बताते हैं कि बिहार में कथा करने पहुंचे बाबा बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने आखिर आगाज कैसे किया। इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने सनातन धर्म पर जोर देते हुए यह बात बोली है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं हिंदुओं का लगातार प्रचार करूंगा और मरूंगा भी तो भी हिंदुओं के लिए। हम इस देश के अंदर हिंदुओं को जगाने आए हैं, हम भारत को इसमें बांटने नहीं देंगे और हम हिंदुओं को लगातार घटने भी नहीं देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बात बोली है कि किसी भी देश के अंदर अगर मुसलमान को निकाला जाता है तो 65 देश के अंदर ऐसी कंट्रियां मौजूद है जो कि मुसलमानों को स्वीकार कर सकती है। पाकिस्तान, भारत, नेपाल और मॉरिशस देशों के अंदर हिंदू लगातार मौजूद है। अगर वहां सब देशों से अगर हिंदुओं को बाहर किया जाता है तो आखिर हिंदू कहां जाएंगे। शास्त्री ने यह बात बोली है कि हमको आने से यहाँ जितना ज्यादा रोका जाएगा, हम यहाँ आकर उतनी ही ज्यादा कथा करेंगे और अगर हमें ज्यादा रोका गया तो हम यहीं पर ही अपना घर बना लेंगे और अगर हमें फिर से रोका गया तो हम मरने के बाद बिहार के अंदर जन काफी ज्यादा फुल फोरम के अंदर है और उनकी ये सारी गतिविधियां देखकर बिहार की राजनीतिक सियासी गलियों के अंदर और ही ज्यादा हलचल मच चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बात बोली है कि वे अपने लिए कभी नहीं आई है, वे पूरे देश के हिंदुओं को जगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्होंने यह भी बात बोली है कि वे खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वे यहाँ के 150 करोड़ हिंदुओं की अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी बात बोली है कि वे किसी भी पार्टी के प्रचारक नहीं है, वे सिर्फ हिंदुओं के प्रचारक है। इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। बस बाबा बागेश्वर के हिंदुत्व के विचारों को लेकर राष्ट्रीय जनता पार्टी की नींदें तक उड़ा दी गई है, क्योंकि ऐसे में मौसम बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव का आने वाला है और यही सारी राजनीतिक पार्टियों को बिहार के अंदर इस बात का डर लग रहा है कि हिंदू वोटों का आखिर के अंदर ध्रुवीकरण ना हो जाए। बाबा बागेश्वर के बयानों को लेकर आरजेडी ने एक नया मार्च खोल दिया है। उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम को यहाँ तक कि यह बोला कि यह आदमी संविधान विरोधी है। उन्होंने यह तक कह दिया कि यह आसाराम और राम रहीम वाले बाबा की कैटेगरी में आने वाला व्यक्ति है, जिसके कारण बिहार के गलियार के अंदर राजनीतिक और ज्यादा तेज हो चुकी है। और दूसरी ओर एक बात आपको यह भी बताते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब और छावा मूवी को लेकर काफी ज्यादा लड़ाई और झगड़ा चल रहा है, क्योंकि उस मूवी के अंदर औरंगजेब को बहुत ही क्रूर शासक बताया गया है और महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अबू हाजमी ने और उन्होंने औरंगजेब को द ग्रेट अर्थशास्त्री बताया है। उन्होंने यह बात कहा है कि औरंगजेब के समय में भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। इसके बाद बिहार के जेडीयू एमएलए खालिद अनवर ने भी औरंगजेब की काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर तारीफ कर दी। हिस्टोरियंस जो
इतिहासकार कहते हैं कि भाई औरंगजेब ने अच्छे काम किए और इतना जालिम नहीं था जितना उसको बताया जाता है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। इस देश में बाबर भी आए, इस देश में अकबर भी आए, इस देश में औरंगजेब भी आए, इस देश में बख्तियार खिलजी भी आए। ये इतिहास में है ना। उन्होंने भी औरंगजेब को बहुत ही अच्छा शासक बताया और बाबा बागेश्वर धाम के एक एक्स के ऊपर एक पोस्ट शेयर किया गया है जिसमें औरंगजेब की एक फोटो पर एक लाइक करने पर एक जूता और उसकी फोटो को रिपोर्ट करने पर 10 जूते मिलेंगे। इस पोस्ट को लेकर सियासी गलियों के अंदर इतना ज्यादा घमासान मच चुका है। आरजेडी ने चुनाव और राजनीतिक जोर पर षड्यंत्र काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो औरंगजेब के ऊपर जो पोस्ट किया गया था वो बाबा बागेश्वर धाम के एक्स के पोस्ट के ऊपर नहीं किया गया था। बाबा बागेश्वर धाम का एक ही ऑफिशियल एक्स अकाउंट है जिसपे बाबा बागेश्वर धाम के लिए कथा की समय और अन्य बातों की जानकारी दी जाती है। ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम और औरंगजेब को लेकर एक फर्जी अकाउंट से यह बयान को काटा और छांट कर दिखाया गया है। भले ही बाबा बागेश्वर धाम के औरंगजेब को लेकर भले ही कुछ नहीं बोला गया हो, लेकिन अब सनातन वाले लोग ही जब हिंदुत्व की बातें करेंगे तो बिहार के आरजेडीयू के निशाने पर आ जाएंगे। ये किस बात की लड़ाई रही? क्या बिहार के हिंदू लोग अपना सिर्फ मत भी नहीं रख सकते क्या? बुंदेलखंड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बोला है। उन्होंने यह बात बोली है कि एकता के मंत्र के प्रति लगातार वे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रहे। और सबसे बड़ी बात यह रही है कि बाबा बागेश्वर धाम छाती ठोक कर यह बात बोल रहे हैं कि मैं हिंदुत्व के लिए आखिर लड़ रहा हूं। यह सब सारी बात सुनने के लिए बहुत ही संख्या के अंदर भीड़ लगातार ही उमड़ रही है। ऐसे में देखना यह है कि बिहार के अंदर जो कथा हो रही है बाबा बागेश्वर धाम की, उसको लेकर क्या बीजेपी वालों को कुछ फायदा होगा या नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।